अभी स्टार्ट करें। फ्लाइट मोड में कर दिए, नहीं तो पता चलेगा बीच में फ़ोन आने लगेगा। एक दिन संजोग से भूल गए थे फ्लाइट मोड करना, लेकिन संजोग था कि मेरा मोबाइल ज़्यादातर साइलेंट ही रहता है, तो फ़ोन आ रहा था, पता चल नहीं रहा था। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कौन सा, प्लास्टिड्स का। तो देखिए पहले ओवरव्यू थोड़ा बहुत इसका जान लीजिए। प्लास्टिड्स को हिंदी में कहा जाता है लवक, ठीक है। प्लास्टिड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, लवक बोलते हैं। और ये काम क्या करता है, तो ये कलर देने का काम करेगा, ठीक है, रंग देने का। जैसे हम लोगों का रंग जो है दो ही तरीका का जनरली हम लोग बोलते हैं, एक काला एक गोरा, एक सांवला भी बोल देते हैं। तो हम लोगों में यही है, इसके अलावा कोई भी कलर नहीं होता है। हम लोगों में लाल, काला, हरा, ब्लू, नीला, आसमानी, पीला ऐसा नहीं होता है। यानी हम लोगों में, मनुष्य में प्लास्टिड्स नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर हम प्लांट्स का बात करेंगे तो पेड़ पौधा में हम देखेंगे तो किसी पौधा में पीला फूल है, किसी में लाल है, किसी में हरा है, किसी में गुलाबी है। हर प्लांट्स में अलग अलग होता है। एक ही प्लांट्स में अगर आप देख लीजिए तो जैसे पत्ता को ले लिए ग्रीन हो गया, नहीं हो गया, उसका तना को ले लीजिए, जड़ को ले लीजिए तो वाइट कलर का हो जाता है। फिर उसके बाद अगर उसका फूल ले लीजिए तो किसी का, एक ही प्लांट में देखिए, एक ही प्लांट में हम बताते हैं। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल आप ले लीजिए, आम का पौधा लेते हैं, तो जब आम का पौधा बड़ा हो जाता है तो उसमें पत्ता तो ग्रीन ही है, कभी कभी उसका पत्ता क्या हो जाता है, पीला होने लगता है, तो हरा से पीला भी हो गया। कभी कभी क्या होगा, उसका पहले जैसे उसमें फल होगा, आम होगा, तो स्टार्टिंग में हरा रहता है, थोड़ा सा पकने लगता है तब वो पीला हो जाता है, कभी कभी लाल भी होने लगता है। तो एक ही फल में देखिए हरा भी है, पीला भी है, लाल भी है, सब चीज़ है ना। एक ही फल में पत्ता भी आपका दो कलर में आ गया। तो एक ही प्लांट में अलग अलग तरीका का कलर पाया जाने लगा। इसका मतलब हम समझ गए कि प्लांट में प्लास्टिड्स पाया जाता है, ठीक है। और ये काम क्या करेगा, तो कलर देने का काम करेगा। यानी अगर हम सीधा सिंपल बात करें तो प्लास्टिड्स किस में पाया जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाएगा, ह्यूमन सेल में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। सिर्फ किस में पाया जाएगा, प्लांट सेल में पाया जाएगा, ठीक है। तो टॉपिक दे दीजिए प्लास्टिड्स। हिंदी में बोलते हैं इसको लवक। तो पहला पॉइंट लिख देंगे, यह केवल प्लांट में पाया जाता है। इट इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। उसके बाद दूसरा, इसका काम क्या होता है, तो यह रंग देने का काम करता है। यह किसका काम करेगा, रंग देने का काम करेगा। स्पीड में लिखिएगा, ठीक है। कोशिश करेंगे आज इसको कंप्लीट कर देने का, नहीं तो कल थोड़ा सा एक टॉपिक बच जाएगा, कल फिर कंप्लीट होगा। तो ये क्या करेगा, रंग देने का काम करेगा। तो ये तो हम जान गए कि ये प्लांट में से पाया जाएगा। अब इसका खोजकर्ता कौन है, इसको खोज कौन किया था। तो देखिए खोजकर्ता का हम लोग क्या करेंगे, नाम तो याद कर नहीं सकते, बहुत सारा याद रखने का तरीका हमको करना होगा, नहीं रखना होगा। तो याद रखने का तरीका देखिए क्या है। जैसे हम जान गए कि ये सिर्फ प्लांट में पाया जाएगा, और पेड़ पौधा का नाम आते ही सबसे पहले मन में कौन सा रंग आता है, हरा रंग आता है ना, ग्रीन कलर। कभी हम उजला, पीला, नीला सब बोलते हैं, नहीं, ग्रीन कलर आता है।
अब देखिए सबके घर में जो है एक चापाकल होता है, पता है ना, जिसको हम लोग गांव सब में बोल दीजिए तो सिर्फ कल बोलते हैं, चापाकल नहीं बोलते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, कल बोलते हैं ना। तो अब जब चापाकल जो है वो जब आप चलाइएगा जहाँ पे रहता है आपका, तो पानी के कारण वहाँ पे कजली जम जाता है ना, ग्रीन ग्रीन कलर का पूरा जमा हुआ रहता है। हाँ, काई भी बोलते हैं या कजली भी बोलिए, दोनों बोल सकते हैं। तो उसका रंग कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है ना। तो वो ग्रीन कलर कहाँ पर जम गया, किसके पास में, हाँ कल के पास में। चापाकल नहीं बोलना है, कल के पास में। हम याद रखने का तरीका बता रहे हैं, इन्हें कि वही चीज़ होता है, वो नहीं होता है। याद करने का तरीका बता रहे हैं कि वो ग्रीन कलर जो है कहाँ पे जम गया, कल के पास में। यानी इसका खोज करता ऐसा आदमी आएगा जिसके नाम के लास्ट में कल होगा, ठीक है, जिसके नाम के लास्ट में क्या होगा, कल लिखा हुआ होगा, वही इसका खोज करता है। अब नाम क्या है, तो आप अपने मन से सोचिए, अभी तक जितना भी आप साइंटिस्ट का नाम सुने, क्या किसी के नाम के लास्ट में कल था, नहीं था। जैसे पॉटर हम लिखे, अरस्तु लिखे, लीवेनहॉक लिखे, ये सब लिखे, रॉबर्ट हुक लिखे, रॉबर्ट ब्राउन लिखे, डी डुबे लिखे, सेल्डन एंड स्वान लिखे, किसी में आया। अब एक नाम बोलते हैं हैकल, आया कल, हैकल, उसका नाम ही है अर्नेस्ट हैकल, ठीक है। तो यहाँ पर इसका खोजकर्ता कौन हो जाएगा, अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, इसका नाम क्या है, अर्नेस्ट हैकल। हो गया। अब देखिए पहला लाइन हम लोग क्या लिखे इसके बारे में, कि प्लास्टिड्स जो पाया जाएगा सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाएगा, प्लांट में, दूसरा किसी में नहीं पाया जाएगा। लेकिन एक बैक्टीरिया है उसमें पाया जाता है प्लास्टिड्स, एक बैक्टीरिया है जिसमें प्लास्टिड्स पाया जाता है, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, यूगलीना। क्या नाम है उसका, यूगलीना। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है ना, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में खास करके जो एक्सेप्शन आता है, जो अपवाद होता है, ज़्यादातर वही पूछा जाता है। ज़्यादातर जैसे आप नीट वगैरह सबका एग्ज़ाम दीजिएगा, नीट का एग्ज़ाम दे दिए या मेडिकल का कोई भी हाई लेवल का एग्ज़ाम दीजिए, अगर उसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री पूछा जा रहा है तो उसमें ज़्यादातर वो एक्सेप्शन वाला चीज़ ही पूछा जाता है। समझे इस बात को, इसलिए ये ध्यान में रखना है कि प्लास्टिड्स पाया जाता है सिर्फ किसमें, प्लांट में, बैक्टीरिया वगैरह सब में किसी में भी नहीं पाया जाएगा। लेकिन एक बैक्टीरिया ऐसा है जिसमें प्लास्टिड्स पाया जाता है, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, यूगलीना। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिख देना, यूगलीना। यह एक बैक्टीरिया है जिसमें प्लास्टिड्स पाया जाता है। इसी कारण इसे अब देखिए
इसको क्या कहा जाएगा? ये लाइन एकदम इम्पोर्टेंट है, इसी कारण इसे एनिमल तथा प्लांट का योजक करी कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। यूग्लिना इज ए बैक्टीरिया, hence it is called connecting link of animal and plant। हो गया? अब आ जाते हैं, तो इतना समझ गए, इसमें कोई दिक्कत है? अब आ जाता है हम लोग का कि प्लास्टिड्स कितने टाइप का होता है। मिटा दें, चलिए, प्लास्टिड्स कितने टाइप का होता है? तो प्लास्टिड्स जनरली जो है आपका 3 कैटेगरी का होता है। कितना टाइप का होता है? 3 कैटेगरी का होता है। पहला हो गया आपका क्रोमोप्लास्ट, क्लोरो लिख दीजिए, पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा लिखेंगे क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अब देखिए ध्यान से, हिंदी भी इसका नाम याद रखना है, क्योंकि देखिए जहाँ पे हिंदी ज़रूरत होगा वहाँ पे हम नाम लिखते हैं, जहाँ पे ज़रूरत नहीं रहता वहाँ पे हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, उसका ज़रूरत नहीं रहता है। इस सब का हिंदी आपको ज़रूरी है। जैसे क्लोरोप्लास्ट आप याद रखिए, प्लास्ट को छोड़ दीजिए, क्लोरो वर्ड आया तो इससे कोई भी वर्ड जाना पहचाना नाम सुना हुआ आ रहा है। क्लोरो से कौन सा? क्लोरोफिल आ रहा है, और क्लोरोफिल के कारण कौन सा कलर होता है? ग्रीन कलर होता है। इसका मतलब इसको जो हिंदी में नाम बोलेंगे हरा से संबंधित ही होगा, और वो होता है हरित लवक। ठीक है, हा से हरित हो गया, क्या हो गया? तो ये हो गया हरित लवक। अब देखिए यहाँ आ रहा है ल्यूको। ल्यूको ब्लड चैप्टर पढ़े? ब्लड अभी नहीं पढ़े हैं? अच्छा छोड़िए, सुनिए, ब्लड में कौन कौन सा सेल पाया जाता है? ब्लड में क्या क्या पाया जाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, होता है ना। प्लाज्मा लिक्विड पार्ट हो गया, ठीक, और बाकी ये सॉलिड पार्ट हो गया। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी का, और प्लेटलेट्स तो प्लेटलेट्स है ही। ठीक, अब देखिए उसके बाद जैसे वाइट ब्लड सेल है तो उसका एक दूसरा नाम भी है, उसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट बोलते हैं, ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे प्लेटलेट्स है उसका एक दूसरा नाम है जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। तो जैसे हम लोग आरबीसी का भी दूसरा नाम है, सबका दूसरा नाम है, तो हम लोग को जनरली अभी ल्यूको का वर्ड का समझना है। तो कहीं भी आप ल्यूको वर्ड देखिएगा इसका मतलब वो वाइट कलर से संबंधित है। जैसे डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल, तो वाइट मतलब हो गया श्वेत, वाइट कलर, तो उसका दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट।
दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट। वाइट था तो वाइट के बदले ल्यूको आया। और साइट का मतलब आपको हम बताए हैं कि साइट का मतलब सेल होता है। कहीं भी साइट लिखा हुआ है उसका मतलब समझिए सेल का बात हो रहा है, वहाँ कोशिका का बात, ठीक है। तो ल्यूको का मतलब क्या होता है? वाइट। और प्लास्टिड से है तो लवक तो आएगा ही, तो इसको बोलेंगे वाइट को हम क्या बोलेंगे हिंदी में? श्वेत बोलेंगे। तो श्वेत लवक हो गया, क्या हो गया? तो इसका हिंदी हो गया श्वेत लवक। और बाकी जो बच गया तो इसको हम बोलेंगे वर्णी लवक। अब देखिए, तो नाम से ही आ गया हरित लवक। इसका मतलब ये कौन सा कलर देगा? ग्रीन कलर देगा, ठीक। और सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा? पेड़ पौधे में पाया जाएगा, ठीक। उसमें भी कहाँ? खास करके पत्ता में पाया जाता है। बाकी फूल में भी पाया जाता है, फल में भी पाया जाता है, टमाटर में भी पाया जाएगा। टमाटर भी होता है ना हरा रंग का जब कच्चा रहता है, फल भी कच्चा रहेगा तो हरा होता है। तो ये सब जगह पाया जाएगा। तो हम लोग जनरली इसको क्या बोलेंगे कि यह हरा रंग देता है। एक एक पॉइंट यहाँ लिख देंगे, हरा रंग देता है। ऐसे करके पार्ट बाय पार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। दूसरा, कहाँ कहाँ पाया जाएगा? पत्ता में, टमाटर में, फल में इत्यादि में, ठीक है। जहाँ जहाँ हरा रंग होगा सब जगह पाया जाएगा। और मेन ये हरा रंग जो होगा किसके कारण होगा? तो क्लोरोफिल के कारण होगा। तो लिखेंगे क्लोरोफिल के कारण, ठीक है। किसके किसके कारण होगा? तो क्लोरोफिल के कारण होगा। वाह। अब आ जाता है, पहले आइए ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट जो करेगा वो कौन सा कलर देगा? सफ़ेद रंग। तो लिखेंगे सफ़ेद लिख दीजिए, या आप पारदर्शी लिख दीजिए। पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है। सफ़ेद रंग देता है। और खास करके कहाँ पाया जाएगा? तो जड़ों में। और इसका काम क्या होता है? तो ये स्टोर करने का काम करेगा। कार्बोहाइड्रेट वगैरह सब होता है ना, उसको जमा करके रखता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे स्टोरेज का काम करता है। क्या करेगा? ये स्टोरेज का काम करेगा। कार्बोहाइड्रेट वगैरह सब इसको जमा करके करेगा। अभी उसका पार्ट आएंगे, 3 पार्ट आता है ल्यूकोप्लास्ट का। अब आ जाता है क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट अब क्या करेगा? तो देखिए ध्यान से, क्लोरोप्लास्ट हुआ ग्रीन कलर देगा, ल्यूकोप्लास्ट हुआ वाइट कलर देगा, और बाकी जितना भी कलर बच गया वो सारा कलर कौन देगा? क्रोमोप्लास्ट देगा, ठीक है। यानी आप यहाँ लिख सकते हैं हरा रंग और सफ़ेद रंग को, सफ़ेद भी ले सकते हैं, हरा रंग को छोड़कर शेष सभी रंग देने का काम कौन करेगा? क्रोमोप्लास्ट। तो यहाँ पर लिख देंगे इसमें शेष सभी रंग, शेष सभी रंग प्रदान करता है।
और कहाँ कहाँ पाया जाएगा? तो क्या हम इसको फल बोल सकते हैं? फल में पाया जाएगा। क्या हम फूल बोल सकते हैं? फूल में पाया जाएगा, बोल सकते हैं ना। अब पत्ता में भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि पत्ता भी तो पीला कलर का हो जाता है, तो उसमें भी पाया जाएगा। तो जनरली हम लोग फल और फूल बोलते हैं। तो यहाँ पर ऐसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछा जाता है टमाटर में जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है? तो हम तो जान गए लाल रंग होगा तो क्रोमोप्लास्ट के कारण होगा। जैसे हम ग्रीन कलर के लिए बोलते हैं कौन सा है? क्लोरोफिल, नहीं बोल दिए। जैसे हम बोलेंगे पत्ते का रंग हरा किसके कारण होता है, तो हम क्लोरोप्लास्ट ना बोल करके क्लोरोफिल बोल देते हैं, आंसर सही हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर टमाटर का लाल रंग, चुकंदर का कलर, ये सब जो कलर होगा वो किसके कारण होता है, ये पूछा जाता है। तो वही चीज़ आपको एक एक करके यहाँ पे सबका लिखना है। तो इसमें लिख दीजिए, पहला लिख दीजिए गाजर। गाजर, तो गाजर का कलर जो होता है कैसा होता है? गाजर तो दो दो रंग का होता है, एक लाल कलर का भी होता है और एक ऑरेंज कलर का भी होता है। तो ये जो कलर होगा किसके कारण होगा? कैरोटीन के कारण होगा। किसके कारण? कैरोटीन। किसके कारण होगा? कैरोटीन। ये ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जाता है बहुत चीज़। कैरोटीन के कारण होता है। उसके बाद टमाटर का लिखिए, टमाटर का कलर लाल, हाँ, ल्यूकोपीन। किसके कारण होगा? उसके बाद लिखे चुकंदर। चुकंदर का कलर किसके कारण होगा? बोलिए, चुकंदर का कलर बीटानीन। किसके कारण? बीटानीन। और एक और लिख दीजिए सूर्यमुखी का। इसी का हम जो है ऊपर लिख देते हैं। सूर्यमुखी का फूल देखे है ना, जिसको सनफ्लावर बोलते हैं, किसके कारण होता है? जेंथोफिल के कारण होता है। किसके कारण? जेंथोफिल। हो गया? तो समझे, इसमें कोई दिक्कत है? ये एकदम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एकदम बहुत पूछा जाता है, खास करके टमाटर का, गाजर का, ये दोनों ज़्यादातर पूछा जाता है। गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। उसी तरह टमाटर का रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है, ठीक है। मिटा दे। अब देखिए, अब आ जाते हैं, ल्यूकोप्लास्ट क्या काम कर रहा था? स्टोर करने का काम कर रहा था, जमा करने का काम करेगा। किसको जमा करेगा? तो जिस चीज़ का ज़रूरत पेड़ पौधा को होगा उसी को जमा करके रखेगा। जिसका ज़रूरत नहीं है उसको क्यों जमा करेगा? तो जिस चीज़ का ज़रूरत पेड़ पौधा को होगा उसी को जमा करके रखेगा। अब पेड़ पौधा को बोलिए किस किस चीज़ का ज़रूरत होगा? तो जैसे प्रोटीन का ज़रूरत होगा, कार्बोहाइड्रेट का ज़रूरत होगा, मिनरल्स का ज़रूरत होगा, पानी का ज़रूरत होगा, ये सब का ज़रूरत होगा। तो इस सब को स्टोर करके रखने का काम कौन करेगा? ल्यूकोप्लास्ट। तो एक ही आदमी तो सब चीज़ करके करेगा नहीं, सब कोई तो मेरे जैसा ऑलराउंडर हो नहीं सकता है। क्या कि मैथ भी पढ़ा है, फिजिक्स भी पढ़ा है, केमिस्ट्री भी पढ़ा है, बायोलॉजी भी पढ़ा है, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी सब पढ़ा है, सब तो हो नहीं सकता है। हम तो इकलौता पीस है ऐसा कि 9th 10th को भी पढ़ाते हैं, 11th 12th भी पढ़ाते हैं, कंपटीशन भी पढ़ाते हैं।
तो यहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट में अलग अलग पार्ट है, वो 3 पार्ट का होता है और तीनों पार्ट का अलग अलग काम होगा। कौन क्या चीज़ को स्टोर करेगा ये अलग अलग काम है। जैसे 11th-12th में हम लोग फिजिक्स के लिए एक टीचर रखते हैं, केमिस्ट्री के लिए एक टीचर रखते हैं, मैथ्स के लिए एक टीचर रखते हैं, बायोलॉजी के लिए टीचर रखते हैं, हिंदी इंग्लिश का अलग रखते हैं। तो सबका अलग अलग अपना अपना काम है, अपना अपना सब्जेक्ट को देखेंगे। तो उसी तरह से पेड़ पौधा में भी कुछ ऐसा पार्ट्स होगा जो सिर्फ मिनरल्स को स्टोर करेगा, कुछ ऐसा होगा जो पानी वगैरह सबको स्टोर करेगा, कुछ ऐसा होगा प्रोटीन को स्टोर करेगा, कुछ ऐसा होगा कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा। तो सबका अलग अलग काम है, ठीक है। तो इसी कारण से ल्यूकोप्लास्ट को 3 भाग में बांटा गया है। तो ल्यूकोप्लास्ट का पार्ट अब देख लेते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट ये हो गया आपका 3 पार्ट में, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट बनाइए, बनाते चलिए एकदम स्पीड में। ल्यूकोप्लास्ट हो गया 3 पार्ट में। एक होता है अमाइलोप्लास्ट, एक हो गया आपका अमाइलोप्लास्ट। दूसरा होता है एल्यूरोप्लास्ट, और तीसरा होता है हमारा एलियोप्लास्ट। हिंदी इंग्लिश इसका यही नाम याद रखना है, अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और एलियोप्लास्ट। हो गया। अब देखिए ध्यान से, जैसे हम यहाँ से आते हैं एलियोप्लास्ट में जैसे आए, तो नाम से ही देखिए, जैसे हम एलियोप्लास्ट लिखे ELIOPLAST, तो इसमें ई को हटा दीजिए, प्लास्ट को हटा दीजिए, ठीक है, इसको हटा दिए, और इसमें एक तो यहाँ पे आईना लगा दीजिए। आईना लगाइएगा तो ये जो दिखेगा OIL ऐसा दिखेगा, दिखेगा ऐसा। तो क्या हो गया, ऑयल हो गया। ऑयल का मतलब यहाँ क्या हो गया, तो ऑयल का मतलब यहाँ ऑयल खुद हो गया, और इसके अलावा आप इसको फैट बोल सकते हैं, ठीक है। यानी ऑयल हो गया या फैट हो गया, इसको स्टोर करने का काम कौन करेगा, एलियोप्लास्ट करेगा, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा कैसे कैसे हम याद करते हैं, उसी तरह से याद करना है। तो एलियोप्लास्ट जो होगा वो किसको स्टोर करेगा, ऑयल को और फैट को। फैट मतलब क्या, एक तरह से चर्बी हो गया, वसा हो गया, उसको हिंदी में वसा बोलते हैं। हाँ, तो नहीं होगा क्या, प्लांट मोटा तक ताज़ा नहीं होता है तब, उसमें भी होता है, सब में होता है। फैट एक तरह से क्या है जानते हैं, जैसे आप खाना पीना खाइएगा ना, तो खाना पीना खा के बहुत ज़्यादा खा लिए तो वो जमा हो जाता है, जितना यूज हुआ बाकी सब जमा होगा, वही आपका फैट के रूप में स्टोर हो जाता है। वो भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है। आगे जब आप पढ़िएगा न्यूट्रिशन चैप्टर, पोषक तत्व, कि हम लोग को क्या क्या चीज़ खाना चाहिए, जैसे प्रोटीन खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब खाना चाहिए। तो ये सारा चीज़ को कार्बोहाइड्रेट में हम लोग न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़ते हैं। तब पेड़ पौधा में भी होता है, सब में होता है। जैसे विटामिन हुआ, तब विटामिन से हम लोग को कोई भी एनर्जी नहीं मिलता है, विटामिन से हम लोगों को कोई भी एनर्जी नहीं मिलता है, विटामिन का पाचन नहीं होता है। लेकिन विटामिन ज़रूरी है, विटामिन की कमी से बीमारी होगा। अगर विटामिन की कमी होगी आपके शरीर में तो बीमारी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हम लोग एक बचपन से पढ़ते आए
कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। मतलब जब थोड़ा सा अंधेरा होने लगेगा ना शाम में, तो उस समय आपको दिखाई नहीं देगा, ब्लैक एंड वाइट कलर दिखना बंद हो जाता है। तो होता क्या है, आँख में दो तरीका का सेल पाया जाता है। एक होता है रॉड सेल, एक होता है कोन सेल। ठीक है, एक होता है रॉड सेल, एक होता है कोन सेल। तो विटामिन ए जो होता है वो हमारे आँख में जो रॉड सेल है, तो रॉड सेल में उसको काम करने के लिए रोडोप्सिन चाहिए। ठीक है, रोडोप्सिन चाहिए, तभी जाके वो रॉड सेल काम करेगा। और रोडोप्सिन बनेगा कैसे? तो रॉड सेल से ही बनता है, यानी विटामिन ए के कारण बनेगा रॉड सेल में। जैसे विटामिन ए का नाम क्या पढ़े थे हम लोग कल, क्या बताए थे? रेटिनॉल। तो वो रेटिनॉल उस रोडोप्सिन को एक्टिवेट करता है और उसके कारण आपका आँख का रॉड सेल काम करेगा। अगर वो कम हो गया, नहीं मिला, तो आपका वो रोडोप्सिन बनना बंद हो जाता है। तो बनना बंद हो जाएगा तो आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा, ब्लैक एंड वाइट कलर आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो उसी तरह से आपका एक कोन सेल होता है। कोन सेल आपका कलर दिखाने का काम करेगा, रंगीन चीज़। ब्लैक एंड वाइट दिखाएगा कौन? रॉड सेल। और वही जब गड़बड़ होगा रॉड सेल, तब जाके आपको रतौंधी नामक बीमारी होता है, जो विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, जैसे विटामिन डी की कमी से हड्डी कमज़ोर होने लगता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी हो जाता है। मसूड़ा सबसे ब्लड निकलने लगेगा, आता है ना, ब्रश करते समय, खाते समय कुछ आ जाता है। तो विटामिन की कमी से बीमारी होता है। विटामिन का पाचन नहीं होता है। ठीक है, विटामिन का पाचन नहीं होता है। विटामिन का जो है उससे एनर्जी हमको नहीं मिलता है, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, रेलवे सब में पूछा जाता है, इनमें से किस पोषक तत्व से हमें एनर्जी नहीं मिलती है? तब विटामिन का। इनमें से किस पोषक तत्व का पाचन नहीं होता है? तो विटामिन। तब विटामिन जरूरी है। ज़्यादा हो जाएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। लेकिन यही अगर आइएगा एंडोक्राइन सिस्टम में, तब हार्मोन्स का बात होगा। तो हार्मोन्स ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना तो कम होना चाहिए। कम होगा उससे भी बीमारी, ज़्यादा होगा उससे भी बीमारी, वो बराबर में रहना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए। लेकिन विटामिन में ऐसा नहीं। हाँ, कुछ कुछ विटामिन का है वैसा, अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना तो उससे बीमारी होगा। जैसे विटामिन सी का अगर हम बात करें, अगर विटामिन सी ज़्यादा होने लगेगा तो आपका हड्डी कमज़ोर होने लगेगा। ठीक है, विटामिन सी ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा होने से कमज़ोर होने लगता है, कम होने से तो होगा ही बीमारी, स्कर्वी। ज़्यादा होने पर हड्डी कमज़ोर होने लगेगा। तो कुछ बीमारी है ऐसा कि विटामिन ज़्यादा हो जाएगा तो उससे भी बीमारी होगा, लेकिन नॉर्मली विटामिन ज़्यादा होने से बीमारी नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद है तो हम लोग यहाँ पर आ गए एलियोप्लास्ट में क्या चीज़? तो यह ऑयल तथा फैट को स्टोर करता है। ठीक, लिखते चलिए। उसके बाद एल्यूरोप्लास्ट क्या करेगा? तो एल्यूरोप्लास्ट देखिए, जब पेड़ पौधा में प्रोटीन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, प्रोटीन ज़्यादा हो जाएगा, तो प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज करके स्टोर कर देता है। ठीक है, अगर प्रोटीन ज़्यादा हो जाएगा तो उसको अमीनो एसिड में चेंज करके स्टोर कर देगा कौन? एल्यूरोप्लास्ट करेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज करके स्टोर करता है।
और उसके बाद अमाइलोप्लास्ट, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। तो ये क्या करेगा, स्टार्च तथा कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है, किसको, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। और कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में, स्टार्च के रूप में, ठीक है। इसी कारण से स्टार्च को प्लांट का रिजर्व्ड फूड कहा जाता है। प्लांट को क्या कहा जाएगा, रिजर्व फूड कहा जाएगा। जैसे हम लोगों में कार्बोहाइड्रेट को चेंज कर दिया जाता है किसमें, ग्लाइकोजन में, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर दिया जाता है। तो ग्लाइकोजन हम लोग के शरीर में स्टोर हो जाता है। बाद में जब हम भूखे रहते हैं, जैसे फास्टिंग में, उपवास में हम लोग खाना पीना नहीं खाते हैं, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा, तो वही ग्लाइकोजन जो आपका चेंज करके स्टोर रहता है वही बाद में चेंज हो जाता है किसमें, ग्लूकोज में। और फिर ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और उससे आपको एनर्जी मिलता रहेगा। तो उसी तरह से पेड़ पौधा में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में चेंज कर देता है, स्टार्च के रूप में जमा हो जाता है। और जब ठंडी के समय में धूप वगैरह सब नहीं होगा तब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। अब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो खाना कैसे बनेगा पेड़ पौधा में, तब तो भूखे मर जाएगा। तो उस समय यही स्टार्च जो है वो पेड़ पौधा को एनर्जी देता रहता है। समझे इस बात को, कि जैसे हम लोग फास्टिंग में रहते हैं, उपवास है, अभी जैसे नवरात्रि चल रहा है तो बहुत को है कि 9 दिन तक भूखे रहते हैं। तो 9 दिन तक भूखे रहेंगे तो उनको एनर्जी कहाँ से मिलेगा, तो उनके शरीर में जो ये क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन यानी ग्लूकोज जो चेंज होकर के स्टोर हुआ था किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, तो वही ग्लाइकोजन वापस चेंज होकर के ग्लूकोज बन जाता है और उसी से उसको एनर्जी मिलता रहता है, ठीक है, आदमी में। और पेड़ पौधा में भी सेम काम होता है। पेड़ पौधा जैसे अभी धूप है तो हमेशा वो खाना बनाता रहेगा, फोटोसिंथेसिस चलता रहेगा। रात में तो खाना नहीं बनाता है, रात में तो धूप है नहीं। तो चलिए दिन में धूप था, खाना बना करके हम लोग खा पी लिए, रात में नहीं खाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ठंडी का टाइम है, बहुत दिन तक बारिश हो रहा है, धूप वगैरह सब नहीं हो रही है, तब कैसे होगा फोटोसिंथेसिस, तब तो नहीं होगा। और उस समय फिर पेड़ पौधा को एनर्जी कहाँ से मिलेगा, तो वो जो स्टार्च उसमें जमा था उसी स्टार्च का यूज करता है जो उसके जड़ में जमा रहता है, और उसी का यूज करके वो अपना एनर्जी फुलफिल करता है। समझे इस बात को, कोई दिक्कत इसमें। तो ये हो गया हम लोग का ल्यूकोप्लास्ट। अब देखिए हम लोग आ जाते हैं एक तो क्लोरोफिल के ऊपर, क्योंकि यहाँ से फोटोसिंथेसिस का जरूरी है। मिटा दे इसको। देखिए फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण। देखिए हम लोगों का जो श्वसन क्रिया है, हम लोगों का जो श्वसन क्रिया है, रेस्पिरेशन, उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर बनाता है और साथ ही साथ एटीपी नामक ऊर्जा बनाता है। ये बनाता है, ये बताए थे आपको, बताए थे ना। इसी का उल्टा लिख दीजिए, वही आपका क्या है, प्रकाश संश्लेषण। मतलब हम लोग इधर से लिखेंगे तो ये हो गया आपका रेस्पिरेशन,
अब उधर से लिख दीजिए तो वो हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, मतलब उधर वाला लिखना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में H2O बन जाएगा C6H12O6, अब प्लस में आपका आ जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसको बैलेंस करने के लिए भी आपको बताए थे, जैसे इस इक्वेशन को आइए, तो जैसे हम क्या बोले थे, एकदम फटाक से याद रखिए, वो चेक नहीं करना, हम लोग को PhD नहीं करना है, हम लोग को तुरंत याद रहना चाहिए। यहाँ कितना है 6, क्या यहाँ 6 था? नहीं था तो लगा दिए। क्या यहाँ 6 था? नहीं था, लगा दिए। यहाँ 6 था? नहीं था, लगा दिए। हो गया बैलेंस, नहीं हो गया? अब चेक कर लीजिए ये सही है, ये याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जाता है। तो ये आपका जो है इक्वेशन है, तो जैसे जैसे था वैसे वैसे लिख दीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड के पास 6, वाटर के पास 6, तो यहाँ भी 6 लगा दिए, यहाँ भी 6 लगा दिए, यहाँ 6 है, यहाँ पर लगा दीजिए। ATP नहीं लिखते हैं, उसमें लिख दीजिए उधर ऊर्जा, इधर लिख दीजिए एनर्जी, इधर लिख दीजिए एनर्जी। क्या हो गया? ATP हम लोग अपने में लिखते हैं रेस्पिरेशन में। तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिए। हम लोग जब भी प्रकाश संश्लेषण का लिखते हैं तो यहाँ पर जो एरो लिखते हैं ना, एरो जो हम लोग देते हैं, तो यहाँ पर ऊपर में आप देखते होंगे लिखा हुआ रहेगा सनलाइट या सूर्य प्रकाश लिखते हैं, और नीचे में हम लोग लिख देते हैं क्लोरोफिल, लिखते हैं ना, ये लिखते हैं हम लोग। तो ये हम लोग का पूरा हो गया प्रकाश संश्लेषण का इक्वेशन। ठीक, अब यहाँ देखिए क्लोरोफिल जो होता है 2 तरीका का होता है। अभी तक तो नहीं पढ़े होंगे ये, अभी तक तो एक ही टाइप का पढ़े होंगे, अब नया चीज़ पढ़िए। क्लोरोफिल जो होता है वो 2 तरीका का होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में जो क्लोरोफिल यूज होता है वो 2 तरीका का क्लोरोफिल पाया जाता है, और ख़ास करके ये पेड़ पौधों के पत्ते में पाया जाता है, जिसमें से एक का नाम है क्लोरोफिल A, दूसरा का नाम है क्लोरोफिल B। तो इसमें जो आपका इक्वेशन में जो आएगा दोनों यूज होगा। पहला क्लोरोफिल B आपका यूज होगा। क्लोरोफिल B क्या काम करेगा, तो सनलाइट जो होगा, सूर्य का प्रकाश जो होगा उसको एब्जॉर्ब करेगा, उसको कलेक्ट करेगा, उसको जमा करेगा, और उसको जमा करके वो भेजता है किसके पास, क्लोरोफिल A के पास, और वो क्लोरोफिल A जो है उस सनलाइट से रिएक्शन करके तब जाके आपको एनर्जी बनाता है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और ऊर्जा बनाएगा। समझे ये बात? तो ये आपका क्लोरोफिल का पूरा बात है। क्लोरोफिल कितना टाइप का होता है? 2 तरीका का होता है। कौन कौन सा? क्लोरोफिल A एंड क्लोरोफिल B। तो सनलाइट को कौन कलेक्ट करता है, जमा कौन करेगा? तब B करेगा, और उसको किसके पास भेज देगा? A के पास। क्लोरोफिल A क्या काम करेगा, तो उसी से रिएक्शन करके आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। समझे इस बात को? इसका इक्वेशन भी है, क्लोरोफिल का फॉर्मूला भी है, और बड़ा फॉर्मूला है, उसको भी लिख देते हैं, वो भी ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ क्लोरोफिल है, तो इसको हम ऐसे करके 2 पार्ट बना देते हैं। एक हो गया आपका क्लोरोफिल A, या ऐसे करके लिख दीजिए। दूसरा क्लोरोफिल B। इसका फॉर्मूला जो होता है क्लोरोफिल A का, तो C55 H72 O होता है कितना, O6 होता है शायद, O5 N4 Mg, ये इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। और इसका जो फॉर्मूला होगा तो C55 H70 O6 N4 Mg, ये इसका फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला याद नहीं भी है उससे कोई झंझट नहीं है। फॉर्मूला आज तक न कभी पूछा है न कभी पूछा जाएगा।
ठीक है, पूछेगा भी तो 10 साल बाद ही पूछेगा, अभी पूछने का उसका टाइम नहीं। ठीक, तो 2 तरीका का होता है। अब ये हमारे पास क्या हो गया, तो ये क्लोरोफिल बी के बारे में बात बोलेंगे कि यह सूर्य प्रकाश को एकत्रित करता है। ठीक, और ये क्या करेगा, एकत्रित सूर्य प्रकाश से ऊर्जा ग्लूकोज का निर्माण करता है। सूर्य प्रकाश से ग्लूकोज का निर्माण करता है। क्या तो लिखिए, हो गया। बोले समझे ये चीज़। तो क्लोरोफिल कितना टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। नया चीज़ सीखे ना, ऐसे ही नया चीज़ सीखते जाइएगा। ए और बी। अब देखिए यहाँ से एक और चीज़ पूछा जाता है। ये हम जान रहे हैं कि क्लोरोफिल के कारण पेड़ के पत्ते का कलर कैसा होता है, हरा रंग होता है। उसमें पूछेगा किस तत्व के कारण, कौन सा एलिमेंट के कारण। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, आयरन, ये सब पढ़े हैं ना, सोना चांदी सब। तो किसके कारण, कौन सा तत्व के कारण पत्ते का कलर हरा होता है। यानी आप सीधा सीधा ऐसे पूछ लेगा क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो क्लोरोफिल का फॉर्मूला ये है। तब बोलिए कौन सा आया इसमें, मैग्नीशियम आया ना, तब मैग्नीशियम पाया जाता है। और इसी मैग्नीशियम के कारण पेड़ पौधे का रंग, पत्ते का रंग हरा होता है, इसी के कारण होता है। तो अगर फॉर्मूला हमको पता रहेगा थोड़ा बहुत भी, तो हम आराम से बोल सकते भैया मैग्नीशियम के कारण होता है। नहीं हो गया, तो लिख लिए इसको, कोई दिक्कत इसमें। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, अगर हम आपको पूछेंगे कि पेड़ पौधा जो खाना बना रहा है, खाना मतलब क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज का ही ना यूज करेगा वो, हम लोग हो या पेड़ पौधा, ग्लूकोज का ही यूज करेंगे। तब पेड़ पौधा जो ग्लूकोज का निर्माण किया, ये किसके कारण किया। क्या क्लोरोफिल अगर नहीं रहता तो क्या ये बनता, नहीं बनता, ये बनता ही नहीं। क्योंकि क्लोरोफिल जो है यही सूर्य प्रकाश को कलेक्ट करेगा और उसके बाद इसके पास भेजेगा, जिससे ये ग्लूकोज का निर्माण करेगा। मतलब अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो खाना नहीं बन सकता है, खाना नहीं बनने वाला। इसी कारण से ये जो क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल किस पार्ट में आ रहा था, जो हम लोग प्लास्टिड्स पढ़ रहे थे, प्लास्टिड्स में कौन सा पार्ट में आ रहा था, 3 पार्ट बताए थे ना, कौन कौन सा, एक क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और दूसरा ल्यूकोप्लास्ट। तो किस में आ रहा था, क्लोरोप्लास्ट में। इसी कारण से क्लोरोप्लास्ट को, क्लोरोफिल नहीं बोलना है, क्लोरोप्लास्ट को पेड़ पौधे का किचन बोला जाता है, रसोई घर। क्योंकि बिना उसका खाना बनेगा ही नहीं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट होगा तभी तो क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल होगा तभी वो खाना बना सकता है। तो इसी कारण से क्लोरोप्लास्ट को पेड़ पौधे का रसोई घर बोला जाता है, किचन बोला जाता है। समझे। तो इस बात को भी लिख दीजिए। क्लोरोप्लास्ट को प्लांट का,
रसोई घर या किचन कहा जाता है। और इसका लास्ट पॉइंट एक और है। अब देखिए लास्ट पॉइंट क्या है। लास्ट पॉइंट हमको पहले ही ऐसे समझ लेते हैं कि हम लोग जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल आम का पौधा होता है, ठीक है। जैसे आम का पेड़ पौधा बड़ा हो गया तो उसमें आम हो गया छोटा छोटा हो गया। स्टार्टिंग में कैसा कलर होता है? ग्रीन कलर। थोड़ा सा पकने लगेगा तो कैसा हो जाएगा? पीला हो जाता है, कभी कभी थोड़ा लाल भी हो जाता है। मतलब ग्रीन कलर जो है पीला और लाल में चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता है? उसका छोड़िए, अंगूर देखें ना, स्टार्टिंग में रहेगा एकदम पूरा एकदम गाढ़ा ग्रीन कलर, खाइएगा खट्टा खट्टा लगेगा। धीरे धीरे वो पक करके उसका कलर चेंज हो जाता है, नहीं हो जाता है? हो जाता है चेंज। फिर उसके बाद और भी बहुत सारा ऐसा है। जैसे आप केला का ले लीजिए, स्टार्टिंग में ग्रीन कलर, बाद में पीला हो जाता है, नहीं हो जाता है? उसी तरह से एक होता है गुलाब जामुन, खाए हैं? ये रसगुल्ला वाला गुलाब जामुन नहीं, फल वाला गुलाब जामुन अलग होता है। नहीं नहीं, जामुन अलग है, गुलाब जामुन अलग है। वही बोले नहीं खाए होंगे, अब दिखता भी नहीं है। हम लोग खाए, हम लोग का अपना फारबिसगंज में जो घर है उसके पीछे में बहुत बड़ा बगीचा था, उसमें जो है लीची का, आम का, गुलाब जामुन वो इतना बड़ा होता है, ठीक है। और स्टार्टिंग में जो रहेगा वो हरा कलर का रहेगा और धीरे धीरे वो वाइट कलर का हो जाता है, ठीक है। अब नहीं मिलता है, अब नहीं मिलता। हम आपको फ़ोटो उसका खोज करके आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो गुलाब जामुन उसको कहा जाता है। वो जामुन अलग है, गुलाब जामुन अलग है, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ है। तो वो भी क्या होता है, स्टार्टिंग में पूरा हरा रहेगा, बाद में वो कैसा हो जाता है, वाइट कलर का हो जाता है, ठीक है। तो जितना भी, जैसे आप जामुन का ही ले लीजिए ना, स्टार्टिंग में हरा रहता है, बाद में देखिए काला हो जाता है, पर्पल नहीं हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। तो जितना भी फल वगैरह सब है स्टार्टिंग में हरा है, बाद में कलर चेंज हो रहा है। लेकिन क्या कभी ऐसा देखे हैं कि लाल फल था बाद में वो हरा हो गया? कभी ऐसा नहीं देखिएगा, कभी भी नहीं देखिएगा। पीला फल था बाद में हरा हो गया, कभी नहीं देखिएगा। इससे हम समझे क्या कि क्लोरोप्लास्ट जो था वो चेंज हो सकता है क्रोमोप्लास्ट में। नहीं चेंज हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट देखिए हरा है क्लोरोप्लास्ट, बाद में पीला हो गया तो क्रोमोप्लास्ट चेंज हो गया। लेकिन पीला वाला कभी भी हरा हुआ नहीं हुआ। तो क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो सकता है, लेकिन क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। ये ध्यान में रखिएगा एकदम। ये सब छोटा छोटा बात है, लेकिन इसी में क्वेश्चन आंसर गलत होता है कि बोल देगा 4 स्टेटमेंट है, इसमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत है। अब जब तक उसका पूरा कहानी आपको पता नहीं रहेगा तब तक आप नहीं लगा सकते, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ बात क्या चीज़ आया, क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो सकता है, लेकिन इसका उल्टा संभव नहीं, यानी क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में चेंज नहीं हो सकता। तो इस बात को लिख देते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल सकता है, लेकिन इसका उल्टा संभव नहीं है, ठीक है।
नहीं, उपस्थित नहीं रहता, वो अपने आप को चेंज कर देता है। उसमें बहुत ऐसा थोड़ी है कि उसमें बहुत सारा केमिकल वगैरह सब भी आता है, उससे रिएक्शन करके चेंज कर लेता है। जैसे लाल रंग, हाँ थोड़ा सा क्या, पूरा साइड हो जाते हैं। जी हम भी थोड़ा पानी पी लेते हैं। हो गया। तो ये हम लोग का प्लास्टिड्स ख़त्म हो गया। अब देखिए, हम लोगों में प्लास्टिड्स नहीं पाया जाता। अगर हम लोगों में भी प्लास्टिड्स पाया जाता तो पता चलता क्या चीज़, हम लोग भी लाल पीला हरा नीला होते। अमरलत्ती, हाँ होता है। नहीं समझे? नहीं, अमरलत्ती ऐसे नहीं, अमरलत्ती वो रहता है पेड़ पर ही, ये नीचे रहता है, ठीक है। हाँ, दूसरे पेड़ पे वो जाता है ना, वो सपोर्ट के लिए जाता है, क्योंकि वो हवा में रह नहीं सकता है, हवा में वो नहीं रह सकता है। जैसे आप झींगा का देख लीजिए, नेनुआ का, चाहे कद्दू का देख लीजिए, या बहुत सारा लत्ती वाला होता है, ठीक है। तो वो दीवार पे या किसी दूसरे पौधा पे वो सपोर्ट के लिए जाता है, वो ऐसे हवा में नहीं रह सकता। तो अमरलत्ती जो है वो भी जो है वो दूसरे पेड़ पे जो जाता है तो वो सपोर्ट के लिए जाता है, और उसका जड़ दिखेगा तो ज़मीन में ही रहेगा, जड़ उसका ज़मीन में ही होगा। जैसे आप कद्दू सबका देखे हैं ना, कद्दू हो गया या झींगा हो गया या लीची कहते हैं, अंगूर का देख लीजिए, इस सब का लत्ती होता है, वो ऐसे हवा में रह नहीं सकता, वो कमज़ोर होता है, ठीक है। वो जो होता है ना, एक समझिए वो पौधा ही है, ठीक है। वो एक पौधा है जिसका यूज आपका दवाई बनाने में होता है। जैसे स्किन डिजीज होता है ना, तो उसमें यूज होता है। हाँ, हो गया, मिटा दे इसको। तो अगर हमारे में भी प्लास्टिड्स होता है तो हम लोग कैसा होते हैं, लाल पीला नीला होते। और कभी घर में अगर लड़ाई झगड़ा हो जाता मम्मी पापा में, तो बोलता आप ही अपना पीला वाला को समझाइए, हाँ, और 10 बोलते तुम अपना लाल वाला को समझाओ। नहीं होता ऐसा। और संजोग से 2 गो लाल हो जाता, तब क्या हो जाता, संजोग से 2 गो बेटा रहता, दोनों लाल कलर का, तब बोलते ओ बड़का लाल वाला को समझाइए, तो वो दूसरा बोलते वो हल्का लाल वाला को समझाइए, गाढ़ा लाल वाला को समझाइए, ऐसा होता। तो हम लोगों में ऐसा नहीं पाया जाता। तो हम लोगों में पाया जाता है क्या चीज़, तो उसको मेलानिन बोलते हैं, ठीक है, मेलानिन। ये मेलानिन आप पढ़िएगा, जो एंडोक्राइन सिस्टम है ना उसमें बताएंगे, वहाँ पे ज़रूरी होता है। मेलानिन जो होता है वो हमारे स्किन में पाया जाता है, और ये सनलाइट में ज़्यादा निकलता है, सूर्य की रोशनी में ज़्यादा निकलने लगेगा, जिसके कारण आपका स्किन का कलर कैसा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, काला हो जाएगा, हाँ काला होने लगेगा। और जब सनलाइट नहीं रहेगा तो धीरे धीरे वो कम होने लगता है। और मेलानिन जो है आपको क्या करेगा, तो अगर ज़्यादा होने लगेगा तो वो आपको नींद भी लाएगा, ठीक है, नींद भी लाने में सहायक होता है। तो ये सब भी है, स्किन का कलर उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सब आएगा आपको, जैसे एंडोक्राइन सिस्टम पढ़िएगा ना तो उसमें आएगा, ठीक है। तो अगला जाते हैं हम लोग कौन सा, वैक्यूल्स, ठीक है। अगला टॉपिक दे दीजिए, वैक्यूल्स। हिंदी में इसको रसधानी या रिक्तिका,
रसधानी या रिक्तिका कहा जाता है हिंदी में। तो अब देखिए वैक्यूल्स क्या है। तो वैक्यूल्स के नाम से थोड़ा थोड़ा आपको मन में क्या ख्याल आ रहा है? ऐसे हिंदी नाम से तो पता चल जाएगा। हिंदी नाम में जैसे हम रिक्तिका जैसे वर्ड देखें तो नाम से ही आ रहा है रिक्त। रिक्त का मतलब क्या होता है? खाली जगह, खाली स्थान। तो वैक्यूल्स भी जो होता है वो आपका सेल के अंदर एक खाली जगह होता है, ठीक है, एक खाली जगह होता है। और ये क्या कार्य करेगा? तो जो एनर्जी वगैरह सब होगा, जो आपका मिनरल्स वगैरह होगा, जो भी आपका जिससे आपको प्रोटीन वगैरह कार्बोहाइड्रेट ये सब जो होगा, उस सब को ये स्टोर करके रखेगा, उसमें जमा करके रखेगा। अब क्यों जमा करके रखेगा? तो जमा इसलिए करता है ताकि जिस समय आपको खाना पीना बाहर से नहीं मिले, उस समय वो इस सेल जो है इसी वैक्यूल्स में स्टोर फूड का यूज करके आपको एनर्जी देगा। जैसे मान लिए एग्जाम्पल में कि हमारे पास हमारे सेल में वैक्यूल्स है, उसमें क्या होगा? खनिज लवण, पानी वगैरह सब, फिर उसके बाद विटामिन वगैरह, कार्बोहाइड्रेट सब चीज़ उसमें जमा है। और जैसे हम दिन भर खाना नहीं खाएंगे तो जब तक हमारे शरीर में एनर्जी है तब तक तो यूज चला, लेकिन जैसे एनर्जी हमारा शरीर का ख़त्म हो गया, अब हमको खाने का ज़रूरत है लेकिन खाना मिल नहीं रहा है, तब क्या होगा? तो उस समय हमारा सेल जो है उसी वैक्यूल्स में जो फूड स्टोर किया हुआ है, जो जमा है, उसका यूज करेगा और उसी का यूज करके आपको एनर्जी मिलता रहेगा। इसी तरह से पेड़ पौधा में भी होता है। पेड़ पौधा भी क्या होता है? उसमें भी वैक्यूल्स होगा और वो भी अपना वहाँ पे जमा करके रखता है। और जब पेड़ पौधा को खाना बनाना नहीं पड़ रहा है, मतलब धूप है, धूप नहीं है, पूरा बारिश हो रहा है, तो खाना बनेगा नहीं, तो अब उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगा? तो उसी वैक्यूल्स में से सारा मिनरल्स वगैरह सबका यूज करके वो खाना बनाना स्टार्ट कर देता है। समझे? तो ये काम है वैक्यूल्स का। अब इसका एक दूसरा नाम भी है, तो दूसरा नाम बाद में, पहले ये बोलिए कि अब जैसे हम वैक्यूल्स का बात किए तो ये पेड़ पौधा में भी हो रहा है, प्लस में हम लोगों में भी हो रहा है, तो दोनों में पाया जाता है। मतलब एनिमल सेल में भी होगा और प्लांट सेल में भी होगा, दोनों में होगा। लेकिन बड़ा किस में होगा? किस में बड़ा होगा? वैक्यूल्स का साइज जो होगा किस में बड़ा होगा? प्लांट में बड़ा होगा या एनिमल में बड़ा होगा? प्लांट में बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि प्लांट का साइज बड़ा होता है, उसको ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरी होगा, तो ज़्यादा स्टोर करके रखेगा तभी ना एनर्जी मिलेगा। जैसे मान लीजिए हम हैं या एक बच्चा है 2 साल का, तो उसको खाना जो चाहिए और हमको जो खाना चाहिए उसमें तो डिफरेंस है। हमको ज़्यादा खाना चाहिए, बच्चा को कम खाना चाहिए। तो एनिमल लोग को हम लोगों को जो है थोड़ा सा में काम चल जाएगा, इसलिए हम लोगों का वैक्यूल्स का साइज क्या होगा? छोटा होगा। लेकिन प्लांट में वैक्यूल्स का साइज क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक, अब नॉर्मली ये बात हो गया। अब अगला बात देखिए, अब जैसे इसका दूसरा नाम का बात करेंगे तो दूसरा नाम इसको हम क्या बोलेंगे? तो जैसे बचपन का बात याद कीजिए, अभी के समय तो बहुत कम करते हैं, लेकिन अभी के समय भी करते हैं, लेकिन पहले का समय अभी के समय में चेंजिंग। पहले के समय क्या करते थे हम लोग बचपन में कि जा रहे हैं मार्केट, पॉकेट में चीनी भी रख लिए और निकाल के थोड़ा थोड़ा खा लिए। लेकिन अभी चीनी नहीं रखते हैं, अभी हम लोग काजू किशमिश रखते हैं। चेंज हो गए ना, क्योंकि बच्चा वाला बात अलग है, अभी वाला बात अलग है। बचपन में चीनी ज़्यादा अच्छा लगता था तो इसलिए पॉकेट में चीनी रख लिए, खाते हुए चले गए। तो बचपन में समझ नहीं था तो करते थे, लेकिन अभी के समय में हम लोगों को समझ में आ गया है, माइंड हम लोग का अच्छा काम कर रहा है। जैसे हम लोग कहीं जाना है, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है और जा रहे हैं, हम लोग को टाइम नहीं है नाश्ता करने का, तो हम लोग क्या किए, मम्मी बोले अरे लो 2-4 को जो है काजू किशमिश पॉकेट में रख लो, खाते हुए चले जाना। ऐसा किए हम लोग, मम्मी पापा ऐसा बोलते हैं। या मम्मी पापा ने है खुद भी कि जा रहे, बहुत लेट हो गया ऑफिस जाने के लिए, तुरंत काजू लिए, किशमिश लिए, पॉकेट में रख लिया, चल दिए और रास्ता भर खाते हुए आ रहे हैं। मतलब देखिए, हम लोग खाना नहीं खाए थे स्टार्टिंग में तो एनर्जी नहीं मिलता,
अब वो एनर्जी लेने के लिए हम क्या किए, तो कुछ खाने वाला चीज़ हम पॉकेट में रख लिए और रास्ता भर उसको खा रहे हैं। मतलब खाना हम खाए नहीं है, लेकिन खाना से जो एनर्जी मिलता, उस एनर्जी को फुलफिल करने के लिए हम लोग पॉकेट में कुछ रख लिए। तो उसी तरह से हम लोग का जो सेल है या प्लांट का जो सेल है, जब उसको खाना बनाने का टाइम नहीं मिलेगा, यानी उसमें खाना नहीं बनता रहेगा, जैसे हम लोग फास्टिंग के समय में रहते हैं या धूप वगैरह सब नहीं होगी, तो पेड़ पौधा में होगा कि जब वो खाना नहीं बना सकता है, बाहर से उसको कुछ नहीं मिलने वाला है, तो उसके पॉकेट में कुछ कुछ होना चाहिए खाने के लिए। तो इसीलिए वो स्टोर करके रखता है, किस में, वैक्यूल्स में। यानी एक तरह का वैक्यूल्स जो है पॉकेट का काम कर रहा है, नहीं कर रहा है पॉकेट का काम, कि वो पॉकेट में कुछ जमा करके रख लिया, उसी को खा रहा है, उसी से एनर्जी मिलेगा। तो इसी कारण से वैक्यूल्स को पॉकेट ऑफ द सेल कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, पॉकेट ऑफ द सेल कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, विच पार्ट ऑफ द सेल इज ऑल्सो नॉन एज द पॉकेट ऑफ द सेल, यानी सेल के किस भाग को सेल का पॉकेट कहा जाता है, कोशिका का जेब कहा जाता है। तो क्या बोलेंगे, वैक्यूल्स। तो समझे इस बात को, इसमें कोई दिक्कत किसी को? तो इसमें लिखे एक एक करके सारा पॉइंट लिखे। यह प्लांट तथा एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। प्लांट सेल में बड़ा तथा एनिमल सेल में छोटा होता है। यह एक खाली स्थान है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स इत्यादि जमा रहता है। इमरजेंसी के समय इसका उपयोग किया जाता है। इसे सेल का पॉकेट भी कहा जाता है। खोजकर्ता भी लिख देते हैं हम लोग। इसमें दो नाम ध्यान में रखना होगा, खोजकर्ता स्प्लानजानी, खोजकर्ता कौन है, स्प्लानजानी, और नामकरण इसका नाम कौन दिया था, वैक्यूल्स, द डुजार्डिन।
हो गया। नामकरण, इसका नाम ये दिया गया, ठीक है। नामकरण का मतलब क्या हुआ, इसका नाम वैक्यूल्स होगा, ये रखा, ठीक है। वो नाम कौन रखा था, डुजार्डिन, और इसका खोज किया था कौन, एस्प्लानजानी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए एक बात और, इसमें लास्ट पॉइंट है, जैसे कोई भी सेल है तो सेल में ये आपका हो गया वैक्यूल्स, ठीक है। ये हो गया आपका क्या चीज़, वैक्यूल्स, ठीक। इसके चारों तरफ भी एक झिल्ली होता है, मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। और इस मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, तो इसका नाम है टोनोप्लास्ट। ये नाम पूछा जाता है, इसलिए हम बताएं कि पूछा जाएगा वैक्यूल्स के चारों तरफ की झिल्ली को, मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, टोनोप्लास्ट। हो गया, तो वैक्यूल्स हो गया। अब आ जाते हैं अगला, मिटा देना, एक और कर लेते हैं, उसके बाद एक दो चीज़ और बचेगा तो उसको कल कर लिया जाएगा। क्या, ये तो ज़्यादा कर देंगे पता चलेगा याद ही नहीं रहेगा। अगला आ जाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। हिंदी में गोल्जी काय बोलते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी रहता है, गोल्जी बॉडी भी लिखा हुआ रहता है, गोल्जी एपरेटस भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तीनों लिखा रहता है, सीधा सीधा आप गोल्जी याद रखिए, ठीक है। तो पहली बात तो इसका खोज करता है, तो इसका खोज करता इसके नाम के ऊपर ही है, इसका खोज जो किया था इसके नाम के ऊपर ही है, और नाम है कैमेलियो गोल्जी। तो इसका तो याद करने का झंझट है नहीं, गोल्जी है तो गोल्जी ही इसका खोज किया था। मेन है इसका काम क्या है, ठीक है, मेन इसका काम है। तो काम देखिए ये क्या करेगा, तो हमारे शरीर में, हमारे सेल में प्रोटीन बनाने का काम कौन कौन करता है, तो दो जगह प्रोटीन बनने का काम होता है। पहला तो राइबोसोम है, राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन बनाने का काम। और राइबोसोम किस पर पाया जाता है, ER के ऊपर, ER के ऊपर, यानी ER के ऊपर जब पाया गया तो ER में भी आपका क्या बन गया, तो प्रोटीन बनाने का काम चल रहा होगा, नहीं चल रहा होगा। जैसे हम बोलेंगे वीडियो बनाने का काम कौन कर रहे हैं क्लास का, तो हम कर रहे हैं। कहाँ पर कर रहे हैं, तो इस रूम में चल रहा है। अब ये रूम कहाँ है, तो इस पूरे बिल्डिंग में ना है, तो हम बोल देंगे इस बिल्डिंग में वीडियो बनाने का काम चल रहा है, ये बोल सकते हैं ना। इस रूम में तो चल ही रहा है, इस बिल्डिंग में भी ना हम बोल सकते हैं। तो उसी तरह से राइबोसोम तो प्रोटीन बनाने का काम करेगा ही, लेकिन राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, ER के ऊपर। तो हम बोल सकते हैं ER भी क्या करेगा, प्रोटीन बनाने का काम करेगा। तो प्रोटीन बनाने का काम दो आदमी कर रहा है, कौन कौन, ER और राइबोसोम। अब राइबोसोम के बारे में कल आपको हम बताए थे कि अगर हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसमें आपके पास क्या होगा, 10,000 राइबोसोम प्रति सेल पाया जाता है, यानी एक सेल में 10,000 राइबोसोम है। उसी तरह से अगर हम यूकैरियोटिक सेल लें तो उसमें 10 मिलियन होता है राइबोसोम,
यानी एक सेल में 10 मिलियन राइबोसोम है, और वो 10 मिलियन सब का काम क्या है, प्रोटीन बनाना। तो 10 मिलियन राइबोसोम जो होगा, क्या एक ही जगह होगा कि अलग अलग जगह पे होगा? अलग अलग जगह पे होगा, कुछ यहाँ होगा, कुछ वहाँ, ऐसे करके चारों तरफ फैला हुआ होगा। तो चारों तरफ जो है प्रोटीन बनाने का काम चल रहा है, ठीक। तब प्रोटीन बन गया, यहाँ भी, वहाँ भी, वहाँ भी, वहाँ भी, सब जगह प्रोटीन बन रहा है। अब सब जगह प्रोटीन को जो बनाया गया है, उस सब को एक जगह कलेक्ट करने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी, ठीक है। यानी सेल के अंदर जितना भी जगह प्रोटीन का निर्माण हुआ, उस सब को एक जगह जमा करने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है, या गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलिए, या गोल्जी एपरेटस बोलिए, ठीक है। तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये एक जगह जमा करेगा, और जहाँ पे प्रोटीन का ज़रूरत होगा वहाँ पर वो भेज देगा, जहाँ पे प्रोटीन का ज़रूरत होगा वहाँ वो भेज देगा। इसका मतलब गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या किया? तो पैकर्स का काम किया, पैक करने का काम, सब प्रोटीन को एक जगह जमा करने का काम, यानी पैकर्स का काम किया, पैक करने का काम। और उस प्रोटीन को अलग अलग जगह भेजने का भी काम किया, यानी मूव करने का काम किया, मूवर्स का काम। जैसे आप कभी कभी बड़ा शहर में जाइएगा, दिल्ली वगैरह सब में, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई सब में, तो वहाँ बैनर सब लगा हुआ रहता है, पैकर्स एंड मूवर्स। तो पैकर्स एंड मूवर्स का मतलब क्या हुआ? वो क्या काम करता है? तो जैसे आपको रूम खाली करना है, अरे अगल बगल में हम लोग यहाँ गांव में हैं, तो क्या होता है कि हमको रूम खाली करना है, 2 दोस्त आया, मिल करके हम लोग रूम खाली कर लिए। लेकिन दिल्ली सब में ऐसा नहीं होगा, मुंबई सब में ऐसा नहीं होगा। आप क्या कर रहे हैं, बगल वाला को मतलब नहीं रहेगा। आप रूम खाली कर रहे हैं तो आप ही को करना पड़ेगा, या फिर आप मजदूर लाइए भाड़ा पे। तो उसी का काम करता है पैकर्स एंड मूवर्स। वो क्या करेगा? अपना बैनर चारों तरफ लगाए रहता है, जिसको घर खाली करना, भैया कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, वो अपना आदमी लेकर के आएगा, हाँ क्या सामान है देख लिया, इतना सामान है, ठीक है खाली कर देंगे, कहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचाना है, गाड़ी उड़ी सब उसी का रहेगा। आया, आपका सामान सब पैक कर दिया, पहुँचा दिया, वहाँ सब लगा दिया। तो ये पैकर्स एंड मूवर्स का काम होता है। उसके बदले पैसा ले लेगा वो आपसे, आपको भी टेंशन नहीं, किसी को बोलने का झंझट नहीं। लेकिन यहाँ हम लोग लोकल में करते नहीं हैं। तो इसी तरह से हमारे सेल के अंदर जो प्रोटीन बन गया, चारों तरफ सबको पैक कर देगा एक जगह, तब पैकर्स का काम किया, और उसको अलग अलग जगह जहाँ जहाँ ज़रूरत होगा सब जगह भेज देगा, तब मूवर्स का काम किया। इसी कारण से गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम पैकर्स एंड मूवर्स भी कहते हैं। पैकर्स एंड मूवर्स ऑफ द सेल किसको कहा जाता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है। समझे ये बात? इसमें कोई दिक्कत किसी को? तो इसका खोज करता है तो कोई झंझट है नहीं, ठीक। तो इसमें लिख दीजिए, देखिए हमारे शरीर में या हमारे सेल में प्रोटीन बनाने का काम राइबोसोम तथा ER करता है। इनके द्वारा बनाए गए प्रोटीन को एक जगह जमा कर जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ भेजने का काम गोल्जी कॉम्प्लेक्स या बॉडी या एपरेटस करती है। इसी कारण इसे पैकर्स एंड मूवर्स भी कहते हैं।
जमा कर कोमा जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ भेजने का काम, गोल्जी कम्प्लेक्स ऑब्लिक बॉडी ऑब्लिक एपरेटस। हो गया? ये इम्पोर्टेंट है, ये लास्ट का जो 2 लाइन लिखे हैं ये आपका इम्पोर्टेंट है। हाँ, एनिमल सेल में इसको क्या किस नाम से जाना जाता है? लिपोकॉन्ड्रिया। जबकि प्लांट सेल में इसको क्या बोला जाता है? डिक्ट्रियोसोम। ठीक है, दोनों है गोल्जी कम्प्लेक्स से, लेकिन अगर एनिमल सेल का हम बात करेंगे तो उसमें इसको किस नाम से जाना जाता है? लिपोकॉन्ड्रिया। और प्लांट सेल में किस नाम से जाना जाता है? डिक्ट्रियोसोम के नाम से जाना जाता है। हो गया? बोले समझे यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए, सेल हम लोग का बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिना उसका बायोलॉजी कुछ है नहीं। अब ये जैसे हम लोग कर लिए तो इसमें एक क्लास कल और चलेगा। कल इसमें हम 2 चीज़ आपको बताएंगे। एक हो जाएगा आपका माइक्रो बॉडीज, ठीक है, जिसको हिंदी में सूक्ष्म काय बोला जाता है। और एक चीज़ आएगा एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस, दोनों में अंतर क्या, एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है, ये चीज़। तो ये 2 चीज़ आपका मेन बचा हुआ। तो कल मुश्किल से हमको लगता है आधा घंटा का होगा, वो आधा घंटा में ये कंप्लीट। तो ये आपका सेल वाला चैप्टर जो है कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और पूरा डिटेल में आपको बताएं, इतना डिटेल समझिए। जो नीट वाला का होता है ना, जो MBBS वगैरह सब जो करते हैं, तो नीट का जो तैयारी करते हैं उन लोग को पढ़ना रहता है, तो आपको पूरा डिटेल हम बता दिए। तो कहीं भी आप दीजिएगा उसमें भी कोई झंझट नहीं रहेगा। तो यहाँ तक बोलिए किसी को दिक्कत? तो ठीक है, अब यहाँ कंप्लीट कर देते हैं इसको।